हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको रियल नंबर की जो एक्सरसाइज 1.2 है वो स्टार्ट करवाने वाला हूं। और स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसलिए आप जो है इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। आप वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं इसको इतनी आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें यह प्रूव करना है यहां पर कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देखो, जैसा कि हमें पता है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, सबको पता है ये, लेकिन हमें यहां पर ये दिखाना होगा कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर उल्टा हिसाब किताब करने वाला हूं। उल्टा हिसाब किताब का मतलब क्या कि मैं अंडर रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लूंगा यहां पर, ठीक है। और इससे होगा क्या, अभी देखना, आगे मैं आपको बताऊंगा। मैं यहां पर लेट कर लेता हूं इसे, लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। देखो, मैंने अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया है, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। अब देखो, यहां पर मैंने रैशनल माना है इसे। अब रैशनल नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सारी कंडीशन ये फुलफिल नहीं होती हैं यहां पर, तो इसका मतलब अंडर रूट 5 इरेशनल बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्या अंडर रूट 5 जिसे हमने रैशनल मान लिया है, क्या ये सभी कंडीशंस को, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं, क्या ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तब तो ये रैशनल ही बन जाएगा, बट जैसा कि हमें पता है ये नहीं बन सकता, तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को प्रूव नहीं कर पाएगा। अभी देखना, तो देखो, पहली कंडीशन तो ये होती है कि अब जो अंडर रूट 5 है वो a अपॉन में b की फॉर्म में होना चाहिए। आपको पता है कि अगर रैशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन में q की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए क्योंकि मैंने अंडर रूट 5 को रैशनल माना है, तो इसलिए अंडर रूट 5 अब किस कंडीशन में होना चाहिए, a अपॉन में b की जो है कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि ये p अपॉन में q की फॉर्म में, या फिर ये बोल लो कि ये a अपॉन में b की फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए ये। अब देखो, यहां पर आप एक चीज और लिखोगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। जो a और b है ये भी हमारी रैशनल नंबर की ही कंडीशन होती है कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन में q की फॉर्म में होते हैं और वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो मैं यहां पे एग्जांपल के रूप में एक नंबर लिखता हूं। देखो यहां पर 2 अपॉन में 3, तो ये हमारा p है, ये हमारा q है। देखो 2 और 3, अब 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, और ये दोनों क्या बन गए, को प्राइम नंबर। क्योंकि 2 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और ये नंबर खुद, और 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और ये नंबर खुद। और अगर हम दोनों को बोलें तो दोनों बन गए को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर आप इसका HCF निकालोगे तो 1 आएगा, इसलिए 2 और 3 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। p और q क्या बन गए, को प्राइम नंबर, ठीक है। और एक कंडीशन ये और है इसकी, वेयर एंड लिख लो, चलो, एंड b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो q होता है, ठीक है, यहां पे मैंने b माना हुआ है a अपॉन में b, तो नीचे का जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये सबको पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं p अपॉन में q की फॉर्म में होते हैं, और जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसी तरीके से यहां पे मैंने लिख दिया है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। चलो अब आगे करते हैं इसको। अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, ये जो b है ये डिवाइड में है, यहां पे इसे मैं मल्टीप्लाई में ले आता हूं, यहां लिख देता हूं अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप क्या लूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो अंडर रूट है इसको मैं एलिमिनेट, यानी कि इसको मैं हटाऊंगा। मुझे अंडर रूट को हटाना है, और आप अंडर रूट को कैसे हटाओगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप। देखो मैं यहां पे लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो,
स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो ये बन जाएगा 5 और b के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा। अब देखो स्टूडेंट, अब हमें क्या करना होगा यहां पर, अब हम क्या करेंगे यहां पर, हमें यहां पर करना होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 5, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है और ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं यहां पे देखो लिखूंगा बिकॉज, अभी आप ध्यान से समझना, देखो मैं आपको इसकी एक एक बात बताने वाला हूं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे अंडर रूट 5 में यहां पे तुम्हें करवा रहा हूं, तो आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट जितने भी मतलब इरेशनल नंबर हैं वो सारे आप यहां पे जो है प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर अपॉन में 5 के बराबर। अब देखो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहां पे लिखूंगा ब्रैकेट में बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि सॉरी b स्क्वायर लिख दिया मैंने, a स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखो a स्क्वायर क्योंकि डिविजिबल है 5 से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हुआ जब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी तो डिविजिबल होगा 5 से। अब आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, देखो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं। देखो मैं आपको यहां पे रफ में समझा देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, यहां पर मैं ना a स्क्वायर को, ध्यान से समझना आप, a स्क्वायर को मैं 25 के बराबर मान लेता हूं। देखो यहां पर मैंने जो a स्क्वायर है उसे मैंने 25 मान लिया है यहां पर। तो देखो अब अगर मैं क्या करता हूं, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने 25 माना, तो देखो आप क्या करोगे यहां पर, अब ये 5 से डिविजिबल है। अब देखो मैं यहां पर a निकाल के देखता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो अगर मैं a निकालता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25। तो a कितना आ गया 5, और देखो a भी डिविजिबल हो रहा है किससे, 5 से। देखो मैंने यहां पे a स्क्वायर को 25 माना था, 25 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और जब मैंने a की वैल्यू भी निकाली तो a की वैल्यू 5 आ गई और ये a की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमने यहां पे ये सीखा कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब हमें यहां पे क्या करना है। अब मैं यहां पे लिखता हूं बिकॉज a इज, अब देखो चेन, जो चेन है वो जुड़ती जाएगी। पहले मैंने a स्क्वायर को डिविजिबल बाय 5 लिखा, फिर मैंने लिखा कि a भी 5 से डिविजिबल है। अब आप a के बारे में लिखोगे बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 5। मैंने लिखा कि बिकॉज a 5 से डिविजिबल है। ठीक है, देयरफॉर, अब मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 5c। तो देखो मैंने यहां पे अब क्या लिखा, अब आप सोच रहे हो कि ये c कहां से आ गया। ठीक है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5c। देखो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 5 का मल्टीपल मतलब यहां पर जो c है ना, मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा c इज एन इंटीजर। c कोई भी इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 या फिर -1 -2 -3। अब देखो यहां पे आप जो है ना, यहां पर आप c की जगह पे 1 रखोगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे तो 10 आएगा, 3 रखोगे तो 15 आएगा। ये सारे जितने भी नंबर आने वाले हैं c की जगह पे आप वैल्यू रख सकते हो 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3। तो जितने भी आप नंबर रखोगे वो सारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। इसलिए मैंने देखो क्या लिखा, a इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए a जो है वो 5c के बराबर है। a क्या है, 5c के बराबर। तो अगर आप c के जगह पे कोई भी इंटीजर रखते हो तो वो भी जो है उससे भी जो है a क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। a इज डिविजिबल बाय 5, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5c। तो अब c का मतलब इंटीजर है कोई भी, आप 5 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, उससे भी क्या होगा, a जो है 5 से डिविजिबल होगा। a इज इक्वल टू 5c के बराबर है। ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 5। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो मैंने क्या कहा कि a डिविजिबल है 5 से, तो a इज इक्वल टू 5c। c की जगह पर कोई भी इंटीजर रखोगे
तो वो भी जो है क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और हमने ऊपर लिख ही दिया है कि a इज डिविजिबल बाय 5, तो ये डिविजिबल अगर 5 से है a से, तो a इज इक्वल टू 5c। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो आप जो है ना इस वाले यहां पर इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 डाल दो। तो अब देखो इस वाली वैल्यू को, a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, यहां लिखूंगा पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, यहां पे मैं a की जगह पे क्या रख दूंगा, 5c, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे मैं सॉल्व करता हूं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ये जो हमारे पास में 25 है वो मैं इधर लेकर आऊंगा, मैं c स्क्वायर को अकेला करने वाला हूं, यहाँ पे 25 में यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर लेता हूं, देखो इसे, ठीक है, पहले यहाँ पे लेके आता हूं, देखो 5b स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू c स्क्वायर, 5 से इसे काटूंगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां पे क्या बचा है, b स्क्वायर अपॉन में 5, तो यहां लिखता हूं मैं b स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, यह आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर वही जो हमने ऊपर देखो यहां पर लिखा था, देखो इसी तरीके का आ गया है, देखो बिल्कुल a स्क्वायर अपॉन में 5, तो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो a भी 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से यहां पर अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो बिकॉज, यहां पे लिखता हूं बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। चलो, तो अब स्टूडेंट हो चुका है हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब बस आपको कुछ बातें समझनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहां पर हमने क्या जो है, यहां पर देखो हमने क्या निकाला था कि a इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a 5 से डिविजिबल है, और यहां देखो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, और b भी जो है क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो देखो स्टूडेंट, अगर a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b को प्राइम नंबर नहीं रह पाए। a और b को प्राइम नंबर क्यों नहीं रह पाए, क्योंकि हमें एक और इनका कॉमन फैक्टर मिल गया, कौन सा, 5। देखो ये कोई नंबर है और ये कोई नंबर है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, तो अपने आप में जो है ना ये वाले नंबर क्या हो गए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिखा था, तो 2 एक अलग नंबर है, 3 एक अलग नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन अगर यहां पर मैं 5 को भी ऐड कर दूं, देखो यहां पर 5, ठीक है, यहां पर मैंने 5 डाल दिया और नीचे भी मैंने 5 डाल दिया, तो अब क्या इसका एचसीएफ 1 आ पाएगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये हो चुका है 10 और ये हो चुका है 15। अब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो देखो इसका एचसीएफ अब क्या आएगा, मैं निकाल के दिखा देता हूं। यहां पे लिखा मैंने 10, 2 5 जा 10, ठीक है, और यहां पर 5 1 जा 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर करता हूं 15 का, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो देखो यहां पे 5 कॉमन आ गया। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, 5, अब इसका एचसीएफ 5 आ गया है, तो इसका मतलब a और b जो है वो को प्राइम नंबर नहीं रह पाए। अब जब a और b को प्राइम नंबर नहीं रह पाए, तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था, जो हम मान के चल रहे थे, वो तो रॉन्ग हो गया, वो तो गलत हो गया। इसका मतलब हम जब √5 को रैशनल मान के चल रहे हैं तो वो गलत निकल गया यहां पर, और जब रैशनल गलत निकल गया तो इट मींस √5 क्या है, इरेशनल। तो अब देखो यहां पर आपको एक लाइन जरूर लिखनी होगी, आप ये लिखोगे, देखो मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, आपको ये लिखना है, ठीक है, लास्ट में लिखना है, ये लिखना है, सो वी कंक्लूड दैट A and B have 5 as common factor, 5 as common factor, so our assumption is
रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर का यहां पे देखो मैंने 3 बिंदु लगा दिए। देयरफॉर √5 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने इसकी एक एक बात आपको बता दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।